अगर आपको भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना ले और ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक का रेवोल्यूशन बैच, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करवाया जाएगा और इसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। कैसा रहा आपका ईद और रक्षाबंधन। होपफुली सबने एंजॉय किया होगा। आज का लेक्चर रहेगा आपका अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। इसके बाद हम इस वीक का जो टारगेट है वो क्या क्या करने वाले हैं। इस वीक में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में, जो मैथ्स में 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, ये भी आपका 3-4 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं और मेंस में भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं डीआई के अंदर। और अप्रोक्सीमेशन खत्म करेंगे, प्लस आपको सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अब आपका हर वीक टेस्ट होगा, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास भी होगी। आपको स्पेशली एक टेस्ट दिए, जैसे आपकी मान लो 12-1 बजे क्लास होगी, उससे पहले आपको एक टेस्ट मिल जाएगा रहेगा। आप पहले टेस्ट अटैम्प्ट करो। टेस्ट कुछ नहीं होगा, आपका 20 मिनट का टेस्ट होगा। उसमें आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर वीक। और टेस्ट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी सिंपल। आपको टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको टाइम कवर अप करने का पता चलेगा और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपका लेवल हम पेपर से अप ही रखेंगे, पेपर लेवल से ऊपर रहना आपको, ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी कोई रिस्क फैक्टर ना हो, आपको कोई भी टेंशन ना हो। तो आपको जो टाइम का बर्डन लगता है, जो टाइम का डर है, वो निकल जाएगा आपका धीरे धीरे। तो आज की क्लास अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन पे भी थोड़ा काम करेंगे, जो मैं करवा भी चुका हूँ, प्लस उसको अभी आगे एडवांस लेवल पे थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास आज की स्टार्ट करता हूँ। अप्रोक्सीमेशन में हम लोग एडिशन में काम करेंगे। एडिशन आपको आता है, इसमें अप्रोक्सीमेशन कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अप्रोक्सीमेशन बेसिक सी अगर आप बात समझो, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है चीज़ें पास पास। जैसे मैं बोलता हूँ 5 × 5 कितना होता है 25। हो सकता है वो 25 को लिखते 25.1 और आंसर आपको देना है। तो इसके पास पास जो होगा, सबसे जो क्लोज होगा, उसको मैं आंसर लगाऊंगा। देखो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का होगा, आई थिंक मैंने पहले ही बताया था, आपको सम ऑफ डिजिट नहीं करना है। तो पता आपको इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना ही नहीं चाहता। जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तब तक नहीं बढ़ोगे आगे। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना है। आपने जितने फॉर्मूले पढ़े, क्या उसको आज तक आपने प्रैक्टिकली सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी नहीं आपने सोचा। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना स्टार्ट करो। चीज़ों को जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, पेपर भी क्रैक नहीं कर पाओगे इजीली। जैसे 5 × 5 25 है, आपको सम ऑफ डिजिट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना ये भी समझ लो भाई। 5 × 5 25 मतलब इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो इसके बराबर है, लेकिन 0.1 लगने से ही इसका सम ऑफ डिजिट चेंज हो गया। 5 है तो 7, यहाँ पे कितना बन गया 8, तो पूरा आंसर चेंज हो गया। इतने बड़े नंबर में, जैसे मान लो आपका आंसर ये था, इसका आप सम ऑफ डिजिट निकालते ठीक था, लेकिन इसके साथ मैंने 0.1 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं। इसके साथ 0.1 लगने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, बट आंसर के सम ऑफ में पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको सम ऑफ डिजिट नहीं लगाना है। किस पे? अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चनों पे। सेकंड थिंग, आपको लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट, ये भी कंसेप्ट नहीं लगाने। देखो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सिंपल सा है, 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आपने जो पढ़ा वही है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, बट आपको ये कंसेप्ट यूज़ नहीं करने हैं। लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट नहीं लगाना, क्योंकि इसने देखो 5 के बजाय लास्ट में 1 आ गया, तो क्या ये लास्ट डिजिट से सेकंड लास्ट से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो उसमें ये जो शॉर्टकट होते हैं ना, ये काम नहीं करते। तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी देख लो। हम एडिशन समझने वाले, लेकिन ये आपको आता है, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में नहीं करवाऊंगा। सम करना सबको आता है, डिवीज़न सब्ट्रैक्शन करना भी सबको आता है, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा। देन इसके बाद हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे स्क्वायर रूट पे। एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो तो कैसे निकालना है। फिर हम बात करेंगे क्यूब रूट पे, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। ये 3 चीज़ें जो आपको काम में लानी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, प्लस इसके साथ डिवीज़न। तो ये चीज़ें जो हमने करनी है, आपने सब कुछ पढ़ा है, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें बतानी है कि कैसे आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना होता है, किस तरह से नंबर को यूज़ करना होता है। इसमें से सारे बच्चे 5 में से 3 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, बट 2 के आंसर, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा जो आप गलत कर देते हो, वही चीज़ हम इसमें सीखेंगे। ठीक है,
चलो क्यूब रूट में कुछ नहीं करना, बस आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सारे क्यूब अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। एग्जैक्ट तो आपको निकालना आता है, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना आता है, अप्रोक्सीमेशन का देखो कुछ बच्चों को ना अभी भी लास्ट डिजिट में प्रॉब्लम आ रही है। भाई लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट का जो कंसेप्ट होता है वो ये है कि भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा लास्ट में, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9, 4 में 6, 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5, 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6, 7 में 9, 8 में 4 और 9 में 9, 1 और 0 में 0। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 1 हो, उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमेशा 1 आएगा। जैसे आप 1 2 1 का स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर करने पे लास्ट पे 1 ही आएगा। जैसे आपने 1 2 3 5 इसका स्क्वायर करो तो लास्ट में देखो, लास्ट में 5 हो तो स्क्वायर क्या आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में जो आएगा वो 5 आएगा। तो ऐसे आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है लास्ट। और क्यूब के फॉर्म में क्या होता है, क्यूब तो सबका अलग है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 4। तो ऐसे आप क्यूब करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 1 के क्यूब में 1 आता है, मेरा ये नहीं मतलब। मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 1 हो, उस नंबर का जब भी क्यूब करोगे, जब भी उस नंबर का क्यूब करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा 1 आएगा। जिसके भी लास्ट में 2 होगा, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लास्ट में हमेशा 8 ही आएगा। तो आई होप अभी आप लास्ट डिजिट को समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर का क्यूब या स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इसकी बात छोड़ के अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, कि क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन में कैसे निकालना है। वैसे आपको पता है क्यूब क्या क्या, 1 3 3 1 आप सबको पता है। अगर इसको मुझे क्यूब रूट निकालना हो तो मतलब अंदर वाले का क्यूब बनाना, तो ये किसी न किसी नंबर का क्यूब बनेगा और क्यूब रूट कट के आंसर आएगा। सबको पता है ये 11 का क्यूब है। मैंने निकालना सिखाया था कि लास्ट में देखो 3 डिजिट लास्ट में उठाए, क्यूब निकाल रहे हो, लास्ट में 1 किसके आता है, जिसके लास्ट में 1 होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका ये क्यूब बना है, जिसका ये क्यूब बना, उस नंबर के लास्ट में 1 होगा। और बाकी बचे हुए किसके क्यूब के पास है, 1 का क्यूब। तो ये 11 का क्यूब था। इस तरीके से मैं क्यूब निकालना सिखाया था। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि क्यूब के पास वाला नंबर। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है, इसको करना है, उसने पूछा क्यूब रूट निकालो। अब इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एग्जैक्ट क्यूब हो चाहे अप्रोक्सीमेशन हो, आप निकाल सकते हो। मैं करूँगा क्या यहाँ से, जैसे मान लो आपको 64 नहीं पता किसका क्यूब है, इसको मैं करता हूँ। इससे पहले मैं समझाता हूँ। मैंने बोला 64 का क्यूब निकालो और आपको पता है ये 4 का क्यूब है। इसी तरह आपको मान लो नहीं पता ये किसका क्यूब है, तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा यहाँ से ना 8 सेपरेट करना है। क्यों, अगर मैं इसको 8 लिख दूँ, 8 पीछे क्या बच गया, 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8 ही बच गया। भाई मुझे 10 में से सेपरेट करना 5, तो कैसे करोगे, 5 लिख के और 5 से डिवाइड करके देखो पीछे क्या बचा, 2। तो 5 मल्टीप्लाई तो 10 होता है। इसी तरह मैंने 8 सेपरेट करा, पीछे क्या बचा, 8 से डिवाइड करो तो बच गया 8। अब आप क्यूब आसानी से बना सकते हो, क्योंकि 8 हमेशा क्यूब बनेगा ही बनेगा। 8 हमेशा 2 का क्यूब होगा। ये जो बच गया, और जो अगर नंबर जब तक छोटा आपके रेंज में नहीं आ रहा तब तक 8 सेपरेट करते जाओ। जितने 8 आएंगे ये तो क्यूब बना लोगे, जितने 8 आएंगे उसका क्यूब तो बन जाएगा। बचे हुए नंबर का आपको मैंने बोला था 20 तक के क्यूब आप लर्न कर लेना। मैंने आपको बोला था 20 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार लिखो, बार बार रिवीजन करते रहो। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते हो ना, मैथ्स पढ़ते हो, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन कोई आपको बार बार लिख के थोड़ी करनी है। अगर तो आप 2 मंथ के बाद देखोगे ना तो आपको पूरा की पूरा चैप्टर निकालना पड़ेगा। अगर आपको साथ साथ पेपर क्वालिफाइड करना है, 2 मंथ के अंदर पूरी तैयारी भी करनी है, पेपर भी पास करना है, तो आपने जो पढ़ा हुआ है, मान लो आज आपने सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होकर आपने पूरा कर भी लिया, ये 10 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप टेस्ट तो देते रहोगे, वहाँ रिवीजन होती रहेगी, बट आपको क्या करना है, एक बार सिंप्लीफिकेशन का मान लो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको एक बार रीड करना, आपको पढ़ना है। जैसे आप इंग्लिश लर्न करते हो, आप हिस्ट्री याद करते हो, वैसे आपको इसका पूरा चैप्टर देखना है। क्वेश्चन देखना है, उसका सोल्यूशन देखते जाना है। पहले क्वेश्चन देखो, उसका आंसर माइंड में बनाओ, कैसे इसका सोल्यूशन बनेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रही कैसे बनाया, उसको आप पेन से करो। 1 हफ्ते में करो एक बार रिवीजन। फिर कभी पढ़ते पढ़ते नया चैप्टर पढ़ने बैठे तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही सिंप्लीफिकेशन एक दिन में रिवीजन कर दो। भाई नेक्स्ट चैप्टर करने के साथ साथ एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन देख लो इसके।
अगले दिन फिर 15-20 देख लो। तो ऐसे हर एक टॉपिक को बार बार आपने देखते रहना है। जब आप 3-4 बार देखोगे आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, प्लस आप टेस्ट में भी क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज़ आप एक साथ कभी भी लर्न नहीं कर सकते, एक साथ कभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि एक बार मैं सिलेबस ख़त्म करके फिर मैं पहले चैप्टर को करता हूँ, तो कभी भी लाइफ में मैथ्स का सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। आपको साथ साथ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको लर्न करना है। लर्न करने में टाइम नहीं लगता। अगर आपने आज पढ़ा है और उसको एक हफ्ते के बाद देखना है, तो आपके माइंड में 90% चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपको 10% ही रिवीजन करना है। जब आप एक बार नज़रों से गो थ्रू कर लोगे इसको, तो भी वो नहीं भूलेगा। जब 3-4 बार करोगे तब जाके चीज़ें कन्फर्म आपके दिमाग में घुस जाएंगी। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ बार बार रिवीजन करना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा क्यूब नहीं बनेगा मैं 8 सेपरेट करता जाऊँगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन करता हूँ, कोई भी क्यूब चाहे वो परफेक्ट क्यूब हो तो भी आप निकाल सकते हो। आपको अगर नहीं पता चल रहा है किसका क्यूब आप निकाल सकते हो। मुझे पता है क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, 8 सेपरेट करूँगा। इससे पीछे क्या बच गया, किससे मल्टीप्लाई करूँगी ये नंबर बन जाए। चलो 8 से क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 8 से। 7 मल्टीप्लाई कितना होता है 56, 1 बच गया, बन गया 13। 8 मल्टीप्लाई 8 बच गए 5, बन गया 58। तो 8 मल्टीप्लाई 7 से करना, 7 मल्टीप्लाई 8 56, कितने बच गए 2, तो 22 बन गया। 8 मल्टीप्लाई 2 16, कितने बच गए 22 में 16 में कितने 6 लग गया आगे। तो 9 मल्टीप्लाई 8 9, हाँ 8 मल्टीप्लाई 64। तो जो बच गया 2-3 उसको छोड़ दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको 8 से सिंपली डिवाइड करा है। मैंने सिंपली इसको 8 से डिवाइड करा है, इसलिए मैंने आपको डिवीज़न भी सिखाई थी पहली क्लास में, मल्टीप्लिकेशन भी सब सिखाया था। मुझे पता है मुझे इसको 8 से सेपरेट करना है, तो 8 से सेपरेट करने के बाद पीछे क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 56 बच गया, 1 बन गया 13। 8 1 8 बच गए 5, बन गया 58। फिर 7 मल्टीप्लाई 8 56 बच गए 2 मल्टीप्लाई 16 बच गए 6। तो 8 मल्टीप्लाई 64 बच गए 4। तो जो 4 बचा उसको छोड़ दो। तो ये नंबर बना अभी तक। आपको पता है इसका क्यूब तो कर ही लोगे, इसकी जगह तो आ जाएगा 2। अंदर का क्यूब नहीं, अभी भी ये नहीं पता किसका क्यूब है। फिर इसको 8 से सेपरेट करो, इसका 8 सेपरेट करें, फिर से करते हैं 8 से मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 64, कितने बच गए 7 में 77। 9 मल्टीप्लाई 72, कितने बच गए 5। तो 5 8 8 छिके 48, कितने बच गए 4 आगे चला गया, बन गया 48। तो 8 छिका 48, कितने बन गए 8966। अब देख लो किसका क्यूब है ये। तो यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखो फिर 8 का क्यूब तो आपको पता है 2 पहले बार है, 1 2 और आ जाएगा। पीछे बचा हुआ अब आपको देख गया होगा ये किसका क्यूब है भाई। 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, आई थिंक यही होता है 21 का 9261। अब आप देख लो ये तो 21 का क्यूब तो होगा नहीं, बचा हुआ नंबर 21 के क्यूब से कम है और 20 से ज़्यादा है, तो कुछ भी लिख दो। देखो किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, तो इसको लिख दो 20.76, कुछ भी लिख दो। मतलब मैं बोल रहा हूँ 20.7 का क्यूब होगा, क्योंकि 20 का एग्जैक्ट नहीं है, 21 का एग्जैक्ट नहीं है, और 21 के ज़्यादा पास है, और 20.5 का भी नहीं है, 20.5 का भी नहीं है, तो 20.7 का होगा। आसपास वाला नंबर लिख लो, अप्रोक्सीमेशन आंसर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 20.7, बस 20 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 80, 7 चौका 28, तो कितना हो गया 82.8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन देखो किसके ऑप्शन इसके पास पास है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यूब कैसे करना है, कुछ नहीं करना आपको। क्यूब चाहे एग्जैक्ट भी निकालना हो ना तो भी निकाल सकते हो। आप क्या करो 8 को करो सेपरेट, जो पीछे बच गया उसको लिखो। अभी भी पता नहीं चल रहा किसका क्यूब है, फिर करो 8 को सेपरेट। इसका 8 का तो क्यूब आपको पता 2 का है, इसकी जगह तो 2 आ चुका है। फिर 8 को सेपरेट, ये बना। अगर इसका भी नहीं पता चले दोबारा इसको 8 से डिवाइड करके 1 और 8 निकालो, अपने आप आंसर आएगा। तो ये आपको 20 तक अगर लर्न है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं है तो आपको आगे करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो इसका आपको क्यूब निकालना है, ये पेपर में क्वेश्चन लिखा होगा, आपको डायरेक्ट अभी क्या करना है, ये अंडर रूट वगैरह नहीं लिखने हैं, आपको सीधा लिखना है नंबर भी ना लिख के आप एक स्टेप यहीं पे कर लो, ऐसे कर लो। मुझे सीधे 8 को सेपरेट करना, 1 8 लिख दो, पीछे कितना बचा 8 चौका 32, कुछ भी नहीं बचा, 7 लिया, 2 नंबर एक साथ लिए, लग गया 0। 9 मल्टीप्लाई 72, कितने बच गए 6 63। 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है, बट एक कम है 63 है, तो 7 से कर लो, 7 8 56, कितने बच गए 8 बच गए। 8 आगे चला गया, 7 बच गए, 7 आगे चला गया 72, तो 9 के साथ। अभी भी आपको दिख रहा है ये तो बन गया 2, इसकी जगह 2 लिख दो, क्योंकि क्यूब रूट है। आप क्यूब दिमाग में लेके चलो, क्यूब रूट है इसका, क्योंकि ये आएगा ऐसे क्यूब रूट, और इसके क्यूब से ये कट जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा, बाकी का क्यूब रूट बच जाएगा। इसको दिमाग में रखो। अभी भी ये नहीं पता किसका क्यूब है। चलो आगे चलते हैं। फिर 8 सेपरेट करो,
8 का सेपरेट हो गया, इसकी जगह 8 की जगह आप सीधा 2 भी लिख सकते हो, फिर आगे नंबर लिख लो 8 से डिवाइड करके। 8 पंजा 40, आगे कुछ भी कैरी नहीं गया। 8 बन जा 8, एक कैरी चला गया। 8 दूनी 16, एक कैरी चला गया। 8 दूनी 16, तो 3 बच गया, उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको छोड़ दो। तो ये तो यहाँ तक आ गया। यहाँ भी आपको नहीं पता चला किसका क्यूब है, ये तो आपको पता होना चाहिए किसका है। ये 17 क्यूब के पास है, 17 पॉइंट समथिंग, नहीं पता चल रहा, आगे कर लो। फिर से 8 सेपरेट कर लो, उसकी जगह 2 आ जाएगा। 8 का क्यूब करूँगा, ये कितना बचा, 8 6 का 48, बच गए 3, 8 6 का 32, आगे बचा 2, 0 का 0, तो आगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 दूनी 16। अब तो आपको दिख ही गया होगा किसके क्यूब के पास है ये, अब तो पता चल गया होगा। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतनी सी बात तो आपको समझ होनी चाहिए। तो 10 तक के क्यूब आपको तो एग्जैक्ट होने चाहिए, मैंने बोला था 20 तक लर्न करना। तो ये किसके क्यूब के आसपास है, देखो 7 का क्यूब होता है 3 4 3, 8 का क्यूब होता है 5 1 2, मतलब 8 के क्यूब से बड़ा है। 9 का क्यूब होता है 7 2 9, तो ये किसके पास है, 7 2 9, और 8 का था 512, मतलब 9 के क्यूब के पास है। तो 9 से तो पूरा कम होगा, 9 के एग्जैक्ट नहीं है, तो 9 से कम मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा। पहले आपका 8 आ चुका है और बचा हुआ आपका मान लो 8.5 का क्यूब है। कितना हो गया, 8 8 64, 8 5 40, मतलब 69 के आसपास आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि जब भी आपको क्यूब करना हो, आपको क्या करना है, 8 सेपरेट करने हैं। तब कब तक करने हैं, जब तक बचा हुआ नंबर आपको नहीं पता हो किसका क्यूब है, किसका क्यूब है। तो जो भी होगा वो अप्रोक्सीमेशन आपको लिखना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसके आसपास लिखा होगा, आप सीधा आंसर लगा सकते हो। तो क्यूब रूट करना है इस तरीके से, सीधी सी बात है। जब भी क्यूब रूट करना हो, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हो, एग्जैक्ट तो सीधा है। अगर इसका मुझे एग्जैक्ट क्यूब निकालना था, ये तो सीधा था, लास्ट के 3 नंबर लेता और लास्ट का 2 किसके लास्ट में आता है, किसका क्यूब करो लास्ट में 2 आता है। जैसे पता है 9 के क्यूब में लास्ट में 9 आएगा, 7 में 3 आएगा, 8 में 2 आता है 512, तो ये 8 आएगा लास्ट डिजिट। बचा हुआ किसके क्यूब के पास है, 3 2 7, 7 के क्यूब से 3 छोटा है तो 6 आ जाएगा, 68 का क्यूब आ जाएगा। अब ये 68 के आसपास था, बट कभी कभी ये नंबर पूरा चेंज हो जाएगा और आपका ये 68 की जगह आपका कभी 61 आ जाएगा। एक छोटा सा नंबर चेंज करने से लास्ट का डिजिट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गैप बड़ा हो जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होगा 69, 65.5, 72, तो मतलब पास होगा। तो इसमें आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट आपको आता है और अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखा दिया। आपको 8 सेपरेट करते जाना और 8 के जब क्यूब करोगे उसकी जगह तो 2 आ जाएगा, जैसे 8 के उसकी जगह 2 आ जाएगा। बचा हुआ जब तक आपके रेंज में नहीं आता तब तक 8 कॉमन करते जाओ। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट के ऊपर। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और ये मैं आ रहा हूँ स्क्वायर रूट पे। अब आपने क्यूब समझ लिया, स्क्वायर उससे भी आसान है। आपको पता है स्क्वायर, आपको 4 का स्क्वायर तो पता है ना भाई। मान लो आपको नहीं पता कि 8 किसका स्क्वायर है, इसको 4 के साथ अलग करो, पीछे बच गया 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो आएगा, पीछे बच गया √2। अब √2 तो कोई स्क्वायर नहीं बनता है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.43, जो भी होता है उसको लिख के मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मतलब क्यूब में आपको 8 को सेपरेट करना था और स्क्वायर में आपको 4 को सेपरेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये किसका स्क्वायर है, ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता किसका, मैंने अपने से नंबर लिख दिया, बट ये किसके स्क्वायर के पास है ये मुझे निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, आपको 4 को सेपरेट करना है, जैसे मैं इसको 4 को सेपरेट करूँगा। ये क्वेश्चन था, मैंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करा। आप डायरेक्टली भी 4 की जगह 2 लिख सकते हो, बट इसको 4 ही रखो। 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, 40 बच गए, 2 बन गया 25, 6 चौका 24 बच गया, 1 बन गया 16, 4 चौके 16, 4 बन गया 4 बच गया 2, 0 लगा, 5 चौका 20। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ तक बन गया मेरा। इतने से आपका 4 कॉमन आ चुका है, अभी 4 तक हो चुका है। अब आगे देखो, ये 4 का जब स्क्वायर रूट बनेगा 2 आएगा। अगले का स्क्वायर करते हैं, इसको क्या करना आपको, वापिस 4 से डिवाइड करो, इसकी जगह 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 8 बच गए 2 26, 6 चौका 24 बच गए 2 बन गए 24, 6 चौका 24 बच गया, 1 छोटा पड़ गया 0, और 4 चौके 16, 1 कम था तो आप ले लो, पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको 15 की जगह मैं 16 मान के 4 चौके 16 कर दिया। ठीक है, चलो इस 4 का भी 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2। अब फिर भी नहीं पता किसका स्क्वायर है, फिर से 4 कॉमन ले लो। इसका 4 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 6 चौका 24 बच गया 2, 6 चौका 24 बच गया 2, 5 चौका 20, 4 बन जाए 4। ठीक है, इसका 4 कॉमन लिया ना। चलो इसकी जगह फिर 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 तो ये आ चुका है। इसको देखो, अब इसको फिर से 4 कॉमन लो, इसकी जगह 4 कॉमन लो, क्या बचेगा, 4 बन जाए 4, 2
6 4 जा 24, कितना बच गया 2, 25, 6 4 जा 24, 1 और 2 मल्टीप्लाई 4 8, आगे जो 3 बच गया उसको छोड़ दो। अब इसके जगह पे 2 आएगा तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई, ये कितना है, फिर 4 से कर लो, 4 4 जा 6, 4 4 जा 16, यहाँ से 4 कॉमन लिया ना, 4 4 जा 16, बच गया 0, 6 लिया, 4 1 जा 4, बच गया 2, 5 चौका 20, 2 बच गया, इसको छोड़ दो। अब इस 4 का भी 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 32। तब तक करते हैं ना जब तक आपको स्क्वायर नहीं पता, इसलिए बोला था स्क्वायर याद करना। अब आप देखो ये 415 किसके स्क्वायर के पास है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर 414, मतलब 20 के स्क्वायर के पास है, इसको बोलो 20.1 मान लो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 32 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 32 दूना 64, 640.32। तो ये आ जाएगा आपका 640 के स्क्वायर के पास होगा, जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपको स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा देगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो अप्रोक्सीमेशन। अब सारे बच्चे वो कर लेते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्ट जो आपको अप्रोच सिखाया वो सारे कर लेते हैं। बट इस तरीके से जब अप्रोक्सीमेशन होता है ना, तो इसमें लास्ट डिजिट काम करता है, ना सेकंड लास्ट काम करता है, ना समर डिजिट काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता। तो इस तरीके से बच्चा फंस जाता है, वो इसको नहीं कर पाता है। तो मैंने आपको बता दिया, क्यूब रूट में आपको 8 कॉमन लेना, तब तक लेते जाना है जब तक चीज़ आपके मतलब आपके एरिया में नहीं आ रही, जो आपके रेंज में नहीं है, जो आपको समझ नहीं है, तब तक छोटा करते जाना है। जैसे आपके रेंज में आ जाती है वहीं पे स्टॉप करो और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट लिख दो। जैसे मुझे यहाँ तक मान लो ये पता होना चाहिए वैसे आपको, चलो आपको नहीं पता, 40 के स्क्वायर के पास था, मैंने इसको फिर ब्रेक करके यहाँ तक, जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा इतना तो पता था ना किसका स्क्वायर है, ये 20 के स्क्वायर और इसके 21 के स्क्वायर के बीच है, और 20 से ज़्यादा क्लोज है, मैंने लिख दिया 20.1, 20.2, कुछ भी लिख दो, तो आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। मेरा आंसर होगा वो 640 के पास होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट में क्या होता है, कभी कभी लास्ट डिजिट में आपका जो 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें आप 0 लगाओगे तो ये यहाँ पे 10 बन जाएगा, ठीक है 10। जैसे 1 डिजिट बच जाता है ना, तो 1 डिजिट की जगह आप 1 0 चिपका दो, तो आगे जो बच रहा है उसको छोड़ दो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन लास्ट डिजिट से ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट करना है, आपको 4 कॉमन लेते जाना है, और 4 की जगह स्क्वायर रूट की जगह 2 आ जाएगा, बाकी बचा हुआ करते जाओ जब तक आपकी रेंज में नहीं आता, आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको अप्रोच बता दिया कैसे आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन वाला। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो है क्या, मल्टीप्लिकेशन आपका, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलो ये है डिवीज़न। अगर आपको यहीं पे मैं बोल दूं ना इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर बताओ, आप 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट डिजिट से जो होता नहीं है, सम्मा डिजिट पे लगेगा नहीं, सेकंड लास्ट डिजिट नहीं होता, और सिंपल डिवाइड आपको 178 का टेबल नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है डिफ़िकल्ट। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। बट उस अप्रोच को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना, मैं आपको सीधा बताता हूँ। चलो, आपको ये नहीं आता डिवाइड करना, 178 का टेबल नहीं आता, क्या आपको 100 का टेबल आता है, क्या आपको 200 का टेबल आता है, क्या 300 का आता है? इतना तो आता है ना, ये तो कर सकते हो। इसको मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जहाँ से अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से बताऊंगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, बिल्कुल पास 0.1% का आंसर फर्क होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा, और इससे क्लोज ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चा गलत करके आएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा गलत करके आता है। देखो, जैसे मुझे इसको डिवाइड करना, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं आता, अब मैं क्या करता हूँ, आप बस इतनी बात देखो कि ये इसके कितने गुना है, मतलब कितने टाइम्स है। 178 का 5 to 7 देखो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अगर ये 1 है, ये इसके 3 टाइम्स है, मतलब इसके 3 गुना ज़्यादा है। इसे 178 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसके पास पहुंच जाएगा। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो ना, तो पास आ गया। अब आपको पता है कि ये इससे उस ऊपर वाला नंबर इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं जब नीचे जो भी चेंज करूँगा वो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, पहला स्टेप आपको देखना है कि 178 से जो ऊपर वाला नंबर है ये इससे कितना बड़ा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इतना गैस तो आपको हो जाएगा। मान लो ये 3 टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा हो गया, ठीक है। कैसे पता किया मैंने, देखो 100 को 3 से किया 300 हो गया, फिर 78 को 3 से किया मतलब 210 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 210 से 300 510 और थोड़ा सा, देखो 3 गुना हो गया। अगर मैं 4 गुना करता तो ये बहुत दूर चला जाता, मतलब 4 टाइम्स के पास नहीं है, 3 टाइम्स के बिल्कुल पास है। बस जब इतना कर लोगे ना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपकी बारी आती है रेशियो। मान लो नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला इसके 3 गुना है, इससे 3 टाइम्स है। अगर इसको 10 बढ़ाऊंगा तो इसको 30 बढ़ाना पड़ेगा। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 10 से करके 30 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए। अब इसको भी यही करूँगा। मुझे इसको बनाने के लिए ना मैंने क्या किया, इसमें ना +22 जोड़ दिया। नीचे को आसान बनाने के लिए मैंने इसमें +22 जोड़ दिया। नीचे बन गया 200, नीचे बन गया 200।
नाउ आपको क्या करना है भाई, ऊपर कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, अगर 1 की जगह मैंने 22 रखा तो 22 टाइम्स किया तो इसको कितना करना पड़ेगा, +66 जोड़ना पड़ेगा, इसमें +66 जोड़ना पड़ेगा। तो 500 का 500 आएगा, 66 में आपको 27 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 7 6 13 का 1 6 2 8 1 9 593। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका, आपका आंसर आ चुका है। अब आपको पता है ये 2 के टेबल में काटो अप्रोक्सीमेशन, और 100 आया तो पॉइंट लगा सकते हो। 2 से मैंने काट दिया, नीचे आ गया 100, ऊपर कितना आया, 2 2 जा 4 बच गया, 1 19 बन गया, 9 × 2 18 बच गया, 1 13 बन गया, 6 2 12 बचा, 1 उसको आप आगे छोड़ दो। ये आपका आंसर आ चुका है। अब नीचे 100 ऊपर 296, तो किसके पास है, 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये इतना एग्जैक्ट आंसर आता है कि आप कैलकुलेटर से करके देखना, बिल्कुल पास होगा। 0.1% का फर्क आता है इसमें, बस इतना भी नहीं आया क्वेश्चन में, और इतना क्लोज ऑप्शन आपको पेपर में नहीं मिलेगा। और ये ही एक ऐसा अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अप्रोक्सीमेशन देखो, अगर एग्जैक्ट होता ना तो एग्जैक्ट बच्चा कर सकता है, उसको पता 8 से लास्ट में 7 लेके आना, किससे मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में 7 आ जाए, तो वो बच्चा लास्ट डिजिट से कर लेता है। मैं धीरे धीरे आपको डिवाइड वाले भी लास्ट डिजिट सिखाऊंगा, बट अप्रोक्सीमेशन की बारी आती है अभी सारा कुछ फेल हो जाता है वहाँ पे सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेंगी, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, फिर आपको तरीके से डिवाइड ही करना पड़ेगा। और 178 का टेबल आपको आता नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इनका रेशियो देखना पहले क्या है, नीचे वाले से ऊपर वाला कितने टाइम्स ज़्यादा है, और जो भी हो रहा है उसके बाद नीचे वाले को 200 300 400, अगर नीचे से मैं माइनस करके 100 बनाता ना, तो ऊपर से कितना माइनस होना था, ऊपर से उसका 3 गुना ज़्यादा माइनस करना था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, चलो एक छोटी सी एग्जांपल और ले ली मैंने बोला बताओ ये इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर क्या है। अब कैलकुलेटर यूज़ करके देखना